जैसे जैसे बोर्ड एग्जाम नजदीक आ रहे हैं, बच्चों के मन में सैंपल पेपर से रिलेटेड डाउट, कंफ्यूजन बढ़ रहा है। आई एम श्योर आपके मन में भी कोई ना कोई कंफ्यूजन होगा, तो उसी कंफ्यूजन और उसका सोल्यूशन देने मैं इस वीडियो में आया हूं। सबसे पहले हम कंफ्यूजन पे बात कर लेते हैं कि आखिर वो मेन कंफ्यूजन क्या है सैंपल पेपर से रिलेटेड। सबसे पहला कंफ्यूजन है क्यों सॉल्व करें, दूसरा कंफ्यूजन है कब सॉल्व करें, और तीसरा कंफ्यूजन है कितने सैंपल पेपर हम सॉल्व करें एक सब्जेक्ट के। तो आइए इन पर हम क्लैरिटी ले लेते हैं, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। अगर पहला डाउट लें कि क्यों सॉल्व करना जरूरी है, तो सैंपल पेपर आपको टाइम मैनेजमेंट सिखाता है। टाइम मैनेजमेंट सीखना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपके 3 घंटे का जो पेपर है उसमें आप सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सको और आते हुए क्वेश्चन का आंसर लिख सको। ये तभी पॉसिबल होगा जब आपके पास एक अच्छा टाइम मैनेजमेंट होगा। ठीक है, और इसको टाइम को मैनेज करने के लिए मैं आपको एक रफ आइडिया भी दे देता हूं। आपके साइंस के अगर पेपर की बात करें बोर्ड एग्जाम की, तो उसमें 5 सेक्शन में पूछे जाएंगे आपसे क्वेश्चन। अब 3 घंटे में उन 5 सेक्शन के सभी क्वेश्चन को करने के लिए आपको हर सेक्शन को एक डेडिकेटेड टाइम ड्यूरेशन देना पड़ेगा। अपने माइंड में बनाना पड़ेगा कि मुझे सेक्शन ए के इतने सारे क्वेश्चन इतने समय में कर लेने हैं, और यही आपको सैंपल पेपर सिखाता है। तो मैं आपको एक रफ आइडिया देता हूं, आप इसको रफली फॉलो कर सकते हैं। सेक्शन ए में जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन है उसको आप लगभग 25 मिनट्स में सॉल्व कर लीजिए। आप 20 मिनट्स में कर लेते हैं तो बहुत बढ़िया है, 15 में कर लेते हैं और भी बढ़िया, लेकिन ये नहीं कि 40 मिनट आप लगा दें। ठीक है, सेक्शन बी में जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन है आप लगभग उसको 35 मिनट्स में कवर कर लीजिए। ये रफ टाइम बता रहा हूँ, अप्रॉक्स टाइम बता रहा हूँ, कम ज्यादा हो सकता है। सेक्शन सी को ज्यादा टाइम दीजिए 40 मिनट्स। सेक्शन डी को भी ज्यादा टाइम दीजिए, क्यों? क्योंकि ये 3 और 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो नंबर भी ज्यादा और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज्यादा करने हैं, तो इन 2 सेक्शन को ज्यादा समय देना पड़ेगा आपको। फिर सेक्शन ई में केस बेस्ड में आप 35 मिनट्स में 3 केस बेस्ड आपसे पूछे जाएंगे, वो आप कर सकते हैं। ठीक है, अब आप इन टाइम को ऐड करोगे तो टोटल होते हैं 175 मिनट, लेकिन 3 घंटे में होते हैं 180 मिनट्स। तो 5 मिनट कहाँ गए? 5 मिनट आपको लास्ट में रखना है रिवीजन के लिए, कि कहीं कोई क्वेश्चन तो नहीं छूट गया या किसी क्वेश्चन में डायग्राम तो नहीं बनाना है। तो ये सारी चीजें देखने के लिए आपके पास 5 मिनट होने चाहिए। तो ये है टाइम मैनेजमेंट, और ये आपको सिखाता है सैंपल पेपर। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा हर सब्जेक्ट का सैंपल पेपर लगाना जरूरी है। ठीक है, और आप इसको फॉलो भी कर सकते हैं, मेरे तरफ से एक रफ आइडिया है टाइम मैनेजमेंट का। ठीक है, नेक्स्ट, कब लगाना चाहिए? अभी तो हम बहुत बिजी हैं सर, प्री बोर्ड चल रहे हैं, क्लासेस भी चल रही हैं उसी बीच में, तो सैंपल पेपर कब लगाए? तो बच्चों, प्री बोर्ड एग्जाम और बोर्ड एग्जाम के बीच का जो समय है उसमें आपको सफिशिएंट सेल्फ स्टडी का टाइम मिलेगा। बस आपको स्कूल प्रैक्टिकल एग्जाम देने जाना होगा, बाकी टाइम आप घर पे बैठ के पढ़ सकते हो। तो आपको पूरा समय मिलेगा सैंपल पेपर सॉल्व करने का, और यही सही समय है सैंपल पेपर को लगाने का। आप जितना हो सके हर सब्जेक्ट के सैंपल पेपर को लगाइए और अपने टाइम मैनेजमेंट को इंप्रूव कीजिए। ठीक है, दिन में 2 सैंपल पेपर भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा एक दिन में 1 सब्जेक्ट का कोई सैंपल पेपर लगाने का। ठीक है, तो दूसरा कंफ्यूजन भी दूर हो गया। अब आते हैं थर्ड कंफ्यूजन पे, कितने, हाउ मच। तो मैं एक सब्जेक्ट की बात करूं तो आप देखो, एक वीक का टारगेट लेके चलो। आपके बेसिकली 5 सब्जेक्ट हैं, वीक में होते हैं 7 दिन। 7 में से किन्हीं 5 दिन ये आपको डिसाइड करना है। आपको 5 दिन सेलेक्ट कर लेने हैं मंडे से लेकर संडे तक, और उन 7 में से 5 दिन में आपको एक दिन में किसी भी एक सब्जेक्ट का सैंपल पेपर लगाना है। इस तरीके से आप लगभग हर सब्जेक्ट का 4 सैंपल पेपर तो लगाना ही जरूरी है, एटलीस्ट 4 सैंपल पेपर। और हर सब्जेक्ट का सैंपल पेपर लगाओगे तभी तो हर सब्जेक्ट में अच्छे नंबर आएंगे, तभी तो आपका ओवरऑल मार्क्स भी तो बढ़िया होगा। आई थिंक अब आपको इस पर भी क्लैरिटी मिल गई होगी। लेकिन सैंपल पेपर हम कहां से लगाएं? बच्चों को ढूंढना पड़ता है। तो आपके लिए यह भी हमने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है, क्योंकि संकल्प भारत फाउंडेशन आपके लिए लेकर आया है एक स्पेशल बैच, जिसमें आपको सिर्फ सैंपल पेपर हम करा रहे हैं सॉल्व, और 4 नहीं, हर सब्जेक्ट के मिनिमम 6 सैंपल पेपर हम आपको कराएंगे, है ना। तो अब आप ये सैंपल पेपर का जो बैच है इसमें कैसे एनरोल कर सकते हैं उसका मैं प्रोसेस बता दे रहा हूं। आपको जाना है, संकल्प भारत ऐप इंस्टॉल करना है प्ले स्टोर से। ऐप ओपन करेंगे तो आपको कोर्स सेलेक्ट करना है स्कूल K10, फिर आपको यहां सेलेक्ट करना है कैटेगरी K10, और यहां आप देख पा रहे हो हमने 2 प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं बेहतरीन। वैसे टोटल 3 प्रोडक्ट है, एक है संकल्प भारत का क्रैश कोर्स, दूसरा है सैंपल पेपर सोल्यूशन जो सैंपल पेपर का बैच है, और
आपके लास्ट मिनट बोर्ड एग्जाम से ठीक पहले के रिवीजन के लिए है हैंड रिटन नोट्स। ठीक है, अब आपकी जैसी नीड है वैसा बैच आप सेलेक्ट कर सकते हैं। हैंड रिटन नोट्स तो बिल्कुल सेपरेट है, ठीक है, लेकिन अगर आपको सिर्फ सैंपल पेपर चाहिए, जैसा मैंने बताया कि हर सब्जेक्ट के एटलीस्ट 4 सैंपल पेपर तो करना ही पड़ेगा, लेकिन हम आपको इस सैंपल पेपर के बैच में मिनिमम 6 सैंपल पेपर दे रहे हैं। तो ये 6 सैंपल पेपर हर सब्जेक्ट के आपको मिल रहे हैं, तो आप इसमें इनरोल करके अपने हर सब्जेक्ट के 6 सैंपल पेपर को सॉल्व करके अपना टाइम मैनेजमेंट इंप्रूव कर सकते हैं और मोर देन 90% लाने की आप गारंटी ले सकते हैं। ठीक है, अब इसमें इनरोल कैसे करना है वो भी बता देता हूं। सैंपल पेपर के इस बैच को जब आप बाय नाउ करोगे तो यहां आपको कोड पूछेगा, कोड अप्लाई करना है BE10। ठीक है, कोड क्या अप्लाई करना है, BE10 विदाउट एनी गैप। और जैसे ही आप कोड अप्लाई करोगे आपका ये जो बैच है वो 899 नहीं अराउंड 747 का पड़ेगा। ठीक है, तो आप इस बैच में एनरोल हो जाइए और अपने सैंपल पेपर की तैयारी कर लीजिए। लेकिन आप चाहते हैं कि सैंपल पेपर के साथ मेरे कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए, क्लासेस में मेरे डाउट भी क्लियर हो जाए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करा दी जाए, तो सैंपल पेपर के साथ आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस, डाउट सेशन और वन शॉट रिवीजन भी करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने बनाया है जो बैच, वो है आपका संकल्प भारत क्रैश कोर्स, जो कि आप जब परचेज करने जाएंगे तो अराउंड 1806 का दिखेगा, लेकिन जब आप यहां बाय नाउ पे क्लिक करेंगे और कोड वही अप्लाई करेंगे जो अभी मैंने बनाया था, क्या, BE10, तो आपको ये भी 17% डिस्काउंट पे 1499 में आपको संकल्प भारत क्रैश कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, और अलग से हैंड रिटन नोट्स खरीदना चाहते हैं तो वो भी आप परचेज कर सकते हैं, उसमें भी कोड अप्लाई करना होगा BE10। ठीक है, तो कोड का जो बैच का जो लिंक है ना वो मैं आपको पिन कमेंट में प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो आई होप कि अब आपको काफी क्लैरिटी मिल गई है। सैंपल पेपर पे अपना ध्यान जरूर रखिएगा और ये सैंपल पेपर आपको मिल सके, इसका सोल्यूशन भी मिल सके, वो हमने अपने बैच में बिल्कुल सुनिश्चित कर दिया है। आप हमारे बैच में आएंगे, आपको सैंपल पेपर कराया भी जाएगा और उसका सोल्यूशन भी दिया जाएगा और ये सब कुछ होगा लाइव। ठीक है, तो थैंक यू सो मच सेशन को देखने के लिए। आई थिंक अब आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम।